राष्ट्रीय लोजपा के नेता और पूर्व एमएलए सुनील पांडे रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व एमएलए अपने पुत्र विशाल प्रशांत के साथ रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तरारी से सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। पिछले कई दिनों से सुनील पांडे बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। दिलीप जायसवाल ने सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत का बीजेपी में स्वागत किया। बता दें कि सुनील पांडे फिलहाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में थे। पशुपति पारस की पार्टी छोड़कर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दिलीप जायसवाल ने तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुनील पांडे के पार्टी में शामिल होने के संकेत दिए। सुनील पांडे ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि वह लगातार एनडीए के ही कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन आज अपनी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगले चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाना है और सरकार बनाना उनका मकसद होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुनील पांडे के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस तरारी उपचुनाव के लिए सीट की मांग कर रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उपचुनाव में एक सीट देने की मांग की थी, लेकिन अब जब सुनील पांडे बीजेपी के पाले में आ गए हैं तो बड़ा झटका पशुपति पारस को लगा है। हालांकि आज सदस्यता ग्रहण करने के दौरान दिलीप जायसवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत समारोह में सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत भी बीजेपी में शामिल हुए। इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आगामी तरारी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी तरारी से सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं बीजेपी का दामन थामने के बाद सुनील पांडे ने कहा कि वह पहले भी एनडीए में थे और अब भी उनकी घर वापसी हुई है। जो भी निर्देश शीर्ष नेतृत्व देगा उसका बतौर बीजेपी कार्यकर्ता वह पालन करेंगे। साल 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। पारस जी के पार्टी को हमने छोड़ा है, पहले भी हम एनडीए में रह चुके हैं। तरारी उपचुनाव पर बीजेपी जो निर्णय करेगी हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। हम जिसके साथ रहे हैं करीबी रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने